देखते रह अपने घर में चलते रहना, अनजानी बातों में भी होती है दिल की लगी। हेलो नुसरत, अहमद बोल रहा हूँ। एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, गौर से सुन। मेरा कार्ड खत्म हो रहा है, जल्दी सुन। देख, मलिया इंग्लैंड से वापस नहीं आ रही है। वो वहीं इंग्लैंड में अपने कजिन के साथ शादी कर रही है। मेरा ख्याल है आपने। मैं यहाँ लाहौर में फंस गया हूँ एयरपोर्ट पे। तुम एक काम कर कि जल्दी से एहतशाम को जाके खुद ही बता दे। नया नंबर है ना तुम्हारा 7770001। मेरी बात तो नुसरत, तुम एक काम करो, उसे फोन कर लो। बल्कि फोन ना करो, मेरी बात मानो तो खुद ही चली जाओ। मैं कब से उसे ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। देखो, वो बहुत सेंसिटिव है, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हेलो हेलो। मगर ये तो रॉन्ग नंबर है। आप ही, तुम अभी तक यहीं बैठी हुई? मैं और कहाँ जाऊंगी? अम्मी ने कॉल की थी? नहीं। मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी मुझे। सुनो, तुम बाहर मत जाओ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने और उनका मतलब समझने का वक्त नहीं है। मेरा मतलब हर किस जी। This is 7770001। कैप्टन एहतशाम या अहमद के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए बीप का इंतजार करें। हेलो, आपके लिए एक मैसेज है। मलिया अपने कजिन से शादी कर रही है, वो वापस नहीं आ रही। I'm very sorry, मगर हेलो, सॉरी यार, एक तो फ्लाइट नहीं मिल रही थी, और जब मिली भी ना तो 2 घंटे की फ्लाइट और 1.5 घंटा बोर्डिंग और लैंडिंग में लग गया। वो तो शुक्र है मेरे पास हैंड बैगेज था, वरना कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने तुझे यहाँ लाके गलती करी। तू वहीं ठीक था 10वीं मंजिल पे। शुक्र कर खुदा का, अच्छा भला किराया आता है तेरे फ्लैट का। ऐश कर रहा है तू। आई एम सॉरी यार, ये खबर मुझे खुद सुनानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझसे पहले अगर किसी ने सुना दी तो तुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैंने नुसरत से। मुझसे मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया यार। कैसी बातें कर रहा है यार, मैं हूं ना तेरे साथ। नुसरत आई थी, कब गई? नुसरत कल पेशावर चली गई थी, 1 हफ्ते बाद आएगी। क्या? तो तुझे किसने बताया? मैंने शायद हमेशा ही। अम्मी ने सुबह जल्दी स्कूल जाना है, अगर साथ जाना तो बता दो। मैं साथ जाके क्या करूंगी? इसका फैसला आपस में कर लेना चाहिए था। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जाना है या नहीं? नहीं। सुबह मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, पिछली दफा की तरह तमाशा ना बना देना।
is 777-001 कैप्टन एहतशाम या अहमद के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए बीप का इंतजार करें। हेलो हेलो हेलो। वो मैं आप जी, मुझे आपका पैगाम मिल गया था, शुक्रिया। I'm sorry मुझे आपको खबर देनी पड़ी, मगर मुझे लगा कि आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे करनी चाहिए थी वो तो। लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा किसी पर भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, और आप पे तो वैसे भी बर्दाश्त ज्यादा होगी ना। ये आप कैसे कह सकती हैं? आप पानी में जो है सुनाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हेलो जी, आप कह तो ठीक रही है, लेकिन आप हैं कौन? जस्तजू के इस रास्ते पर कदम मत रखिए, हमारा अजनबी रहना ही बेहतर होगा। आप जानती नहीं कि आपने इस वक्त क्या किया। मैं अपने मोहसिन का नाम जानना चाहता हूँ। नाम की जरूरत सिर्फ याद रखने के लिए होती है, शुक्रगुजार होने के लिए नहीं। मानता हूं कि मलिया को बुलाना इतना आसान काम नहीं। ये मोहब्बत नहीं जो खुद ब खुद हो जाए, इसके लिए कोशिश करनी ही पड़ती है। तो तू क्या समझता है? क्या समझता है तू? मैं कोशिश नहीं कर रहा। कोशिश तो तू कर ही रहा है, मगर कामयाबी की नहीं। क्या मतलब है तेरा? और ये तू क्या कर रहा है? नुसरत का नंबर तलाश कर रहा हूं, पेशावर का। ये किसका नंबर है? 5725। ये उसी लड़की का फोन नंबर है जिसने मुझ तक ये मनहूस खबर पहुंचाई थी, और जिसने तेरी जान भी बचाई थी। ये कहां से मिला तुझे? शुक्र है देर से नहीं मिला। मैं मार्केट जा रहा हूं, कुछ मंगवाना है तुझे? नहीं।
शाम पे गया। मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। मुझे क्या हुआ? हाँ, लेकिन आप भी तो यही समझ रही थी कि मुझे कुछ हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कह कुछ और रहे हैं और आप कहना कुछ और चाहते हैं? उस रोज आपकी बातों से मुझे हौसला तो मिला, लेकिन इतना नहीं कि मैं अपने आप को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर सकूं। लफ्ज हमें वक्ती हौसला जरूर देते हैं, लेकिन जीने के लिए हमें हिम्मत के साथ साथ आरज़ू भी तो जरूरी है ना। वही तो नहीं है मुझ में। मेरा रेजा रेजा वजूद पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता और आगे कुछ नजर नहीं आता। खुशियां हमारे आसपास ही होती हैं, मगर दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। मैं कुछ महसूस तो कर रहा हूं, लेकिन उसे नाम देने से डरता हूं। तो मत दीजिए। जज्बात की धुन में अक्सर अपनी नाक के आगे कुछ नजर नहीं आता। लगता है एहतिशाम किसी ख्याली लड़की से दिल की बातें करता रहता है। नहीं नुज़रत, उसका वजूद तो है। उसी ने तो मेरा मैसेज एहतिशाम तक पहुंचाया और मैंने खुद आवाज सुनी है आंसरिंग मशीन पे उसकी। एहतिशाम से उसकी बातें सुनकर लगता है कि वो जरूर 60-70 साल की होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो सेंसिटिव हो, जिंदगी की तलखियों को महसूस करती हो। अब ले देकर एक ही एक्सप्लेनेशन रह जाती है कि वो मैरिड है। शायद, क्योंकि जिस तरह उसने लाइन डिस्कनेक्ट की थी ना, मुझे भी यही शक हुआ था। तुम उसका पता क्यों नहीं लगाते? एहतिशाम कहेगा ना तो पता भी चला रहे। चाय नहीं पियोगे? नहीं, जितना जल्दी हो सके ना एहतिशाम के पास पहुंचना है। ठीक है। हेलो, मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे हर 4-6 घंटे बाद आपसे बात करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आप कुछ गलती कर बैठी हैं? अभी हम उस राय पर नहीं पहुंचे जहाँ हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा। और वहां पहुंचने पर आपका क्या ख्याल होगा? कल के बारे में सोचना तो अच्छी बात है, मगर कल के बारे में फिक्रमंद होना अक्लमंदी नहीं है। कुछ नसीब है वो लोग जिनका कोई कल होता है। कल तो हर एक का होता है, मगर उसका एहसास किसी किसी को होता है। तो क्या आपका भी कोई कल? आपकी बहकी बहकी बातों से लगता है कि आपके सोने का वक्त हो गया है।
नींद मुझसे उतनी ही दूर है जितना सकूं। जब मुझे ऐसा लगे तो मैं आंखें बंद करके माजी की कोई ऐसी याद तलाश करती हूँ जो मुझे हौसला दे। और अगर मैं किसी ऐसी याद को खोज निकालने में नाकाम रहा तो मुझे कोशिश किए बगैर हार मानने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। ओके, मैं कोशिश करता हूं और आप आराम कीजिए। ना जाने एहतशाम को क्या हो गया, ना वो घर से निकलता है ना किसी से मिलता है। तो क्या करें? मलिहा उसकी मंगेतर ही नहीं, हकीकत से फरार के लिए उसका आखिरी सहारा भी थी। वो तो शुक्र है कि एंगेजमेंट आंटी के सरार पे हुई। अगर एहतशाम इमोशनली इन्वॉल्व होता ना जाने क्या होता। पता नहीं कितना वक्त लगेगा उसे संभलने में। अच्छा एक बात बताओ, वो जो एहतशाम की गन थी वो तो छुपा दी ना तुमने? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जो फोन वाली लड़की है ना, वो उसे इमोशनली सपोर्ट कर रही है। वाकई? अल्लाह करे कि उसका अमल उसकी सोच की तरह अच्छा हो। क्या वो अपने घर पर खुश नहीं था? सब कुछ था उसके पास, फ्लैट, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर। तन्हाई दौलत से ख़त्म नहीं होती। उस बेचारे का इस दुनिया में तो कोई भी नहीं है। मैं हूँ, तुम हो नुज़रत, हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आसिम, कितनी बार कहा है जाते हुए मत टोका करो। वो मुझे मार्केट जाना था, फूल चाहिए। फूल चाहिए? तुम फूलों का करती क्या हो? फजूल का खर्चा। ज़बान संभाल के बात करो आसिम। आई एम सॉरी, मैं आपको मार्केट नहीं ले जा सकता। मैं तुमसे कौन से अपना हर काम करने को कहती हूँ आसिम? तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे सर पर सवार रहो। आसिम, मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कब हर्ट किया है? हाँ, फिर भी तुम। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया हूँ। ठीक है, तो मेरा कोई काम मत करो, मगर कम से कम मुझसे प्यार से तो बात करो। आखिर मैं हूं तो तुम्हारी बहन ना। मैं तुमसे बहस में नहीं पड़ना चाहता। 5 मिनट में बाहर आ जाओ। वैसे ये कार वाली तेरी फोन वाली से तो बेहतर थी। क्या मतलब? अच्छा चल छोड़, ये बता के कहीं और चलना। मैंने कहा जाना यार, किस्मत के दिए हुए रास्ते पे रेंग रहा हूँ। तो आज से तेरी किस्मत का नाम अहमद है। तू भी क्या याद करेगा, तुझे समंदर की सैर करा के लाता हूँ। एक बात तो बता, देख तेरी अपनी एक जिंदगी है, तू मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों जाया कर रहा है? कल को तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तू कब तक मुझे एक बोरी की तरह अपने कांधों पे उठा के घूमता रहेगा? तू कोई बोझ नहीं है मुझ पर। हम लोग यार हैं यार, दोस्त हैं हम लोग। लेकिन नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं बोझ हूँ, ना सिर्फ तुझ पे बल्कि सब पर। तुम लोग अपने हिस्से के एहसानात किए जा रहे हो और
और मैं उन एहसानात तले दबता चला जा रहा। तो उठ खड़ा हो यार, फेंक देना एहसानात को। जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। छोड़ तू सारी बातों। ये बता, तूने नूज़र से बात की? तू उसे कब से पसंद करता है? कह भी दे। अब तू बात को पलट रहा है। बात नहीं पलट रहा है यार। अच्छा बता तो सही। हाँ की थी। कह देना अच्छा होता है। तो तू कब कहेगा? चल अब चल। चल। ये अहमद, ये तो तूने बताया नहीं कि फूल क्यों लिए? तू भूल गया ना, आज नूज़र की बर्थडे, उसे सरप्राइज देना है। इरफान, जी तू क्या कर रहा है? अब कुछ नहीं, तेरी शर्ट देख रहा था। तुझे क्या जरूरत आ पड़ी इन शर्ट्स की? अभी जरूरत तो नहीं है, लेकिन पड़ भी सकती है। मैं कुछ समझा नहीं, मगर कुछ कुछ समझ भी रहा हूं। कौन है वो? वक्त आने पे सबसे पहले उसे पता चलेगा और फिर तुझे। तुम तुझसे मिल चुकी? चल बैग रख, तुझे आज तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच पिलाता हूं। पानी पीना था तो मुझे कह दिया होता। अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करना। जिंदगी के लिए सबसे अहम क्या होता है? मोहब्बत। एहतिशाम, जानते हो मुझे मोहब्बत में सबसे अच्छा क्या लगता है? चाहे जाने का एहसास। वो हकीकत जिसमें दोनों तरफ ना कोई राज होता है ना सरप्राइज। मोहब्बत की पहली बारिश में सब कुछ धुलकर ही नहीं निखर के भी सामने आता है। मुझे सबसे बुरा लगता है मोहब्बत में खो देने का डर, जो हर कदम साथ रहता है। किसी का एतबार खो के जो मोहब्बत पाई जाए ना, उसकी उम्र चंद सांसों से ज्यादा नहीं होती मेरे दोस्त। मैं एक और याद के सहारे जिंदा नहीं रहना चाहता अहमद। मोहब्बत को सहारे की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत तो खुद एक सहारा होती है। मोहब्बत के इज़हार से पहले जो कुछ कहना चाहिए वो कह देगा। लगता है आप इंतजार कर रहे थे, मगर इंतजार किसी का भी हो बड़ा तकलीफ दे होता है एहतिशाम। सिर्फ तब जब इंतजार लाहासिल, किसी के इंतजार में लुत्फ आने लगता है। कुछ चीजें पाने के लिए नहीं, चाहने के लिए होती हैं। और उम्मीद तो बड़ी ही जालिम चीज है, ना जीने की मोहलत देती है
और न मरने की इजाजत। नहीं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जो लोग जिंदगी से प्यार करते हैं ना, वो किसी और को चाह नहीं सकते। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि हम दोनों बात क्यों करते हैं? मुझे खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, लेकिन अक्सर मैंने ये जरूर सोचा है कि मेरे पास आपके फोन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं भी तो आपके नाम के सिवा कुछ नहीं जानती हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? नाम से शुरू करें। नायला कय्यूम। अगला सवाल जरा सोच के पूछिएगा। आपके साथ और कौन कौन रहता है? भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और अम्मी स्कूल में प्रिंसिपल है। मेरे डैडी 71 की जंग में शहीद हुए और वांदा के भी 3 साल पहले ही। और पिछले साल जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था तब मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। आप कुछ जानना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते? आपकी मंगेतर ने आपको अचानक छोड़ने का फैसला क्यों कर दिया? नायला प्लीज, मैं इस वक्त मजीद बात। लगता है आपको तकलीफ सहने के साथ साथ तकलीफ देने में भी मजा आता है। नहीं नायला, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा था ना, हमारे लिए अजनबी रहना ही बेहतर होगा। गलती मेरी है, ये बात मैं खुद ही बुला बैठी। नायला मेरी बात तो सुनो। आखिर एहतिशाम उसे अपनी हालत बताने से डरता क्यों है? जिंदगी में पहली बार उसे प्यार हो गया। क्या? मुझे तो पहले ही पता था। उसे समझाने का मौका फिर निकल गया। नहीं, अभी वक्त नहीं निकला, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसका मसला हल करने से पहले हमें उसके मसले को समझना जरूरी है। मैं कोशिश करूं? हाँ, चाहो तो कर लो, लेकिन उसके रिएक्शन के लिए तैयार है ना? बाय द वे वो मेरा भी दोस्त है और इस मुश्किल वक्त में वो जो भी कहे हमें उसके साथ रहना है। हाँ तो चलो, देर किस बात, अभी चल के बात करते हैं। लेकिन बात अगर खराब हो गई तो? हाँ, बात खराब भी हो सकती है। दोनों सूरतों में हमें हर रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। कैसी है वो? जिससे मिलके मुझे अपने मुकम्मल होने का एहसास हुआ। बहुत प्यार करते हो उससे? नहीं, बस जितना कल करता था आज उससे ज्यादा करता हूं। और कल न जाने क्या हाल हो। तो उसे हकीकत क्यों नहीं बता देते? यही वो सवाल है जो अपनी चाहत पर मेरे एतमाद को लर्जा देता है। जैसे मैं उसे नहीं, खुद को प्यार करता हूं। तो मुझसे मिलने का क्यों नहीं कहते? कहा था एक बार, कहने लगी कि आप जानते नहीं, बिछड़ने के लिए मिलना जरूरी है। इसरार नहीं किया? आपके बार बार इसरार से लगता है कि आप इसके सिवा मुझसे कुछ नहीं चाहते। तो उसे कह देते कि कोई जरूरी बात करनी है। मुलाकातों में बातें नहीं, फैसले होते हैं। किस फैसले पे पहुंचना चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता कि वो तुझसे मिलने से इतना घबराती क्यों है। शायद इस ताल्लुक को रिश्ते में बदलने से डरती हो। तुम अब तक उससे मिले नहीं हो, फिर तो यकीन से कैसे कह सकते हो?
भाई हो सकता है उसके हालात उसके साथ ना देते। एहतिशाम, मेरा मशवरा ये है कि तुम नायला को सब कुछ साफ साफ कह दो। देर हो गई तो दो लोग हर्ट होंगे। हम तो तुम्हें संभाल लेंगे, मगर शायद उसे सहारा देने वाला कोई ना हो। मैं आज ही उससे बात करूंगा, आज ही। आप चाहें तो फोन रख दें, लेकिन मुझे जो कुछ कहना है वो मैं आज कह के रहूंगा। आप यही जानना चाहती थी कि मलिहा ने मुझे क्यों छोड़ा। पिछले साल जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था तो दुश्मन के हमले का जवाब देते हुए मैं अपनी दोनों टांगे खो बैठा। मेरा निचला धड़ पैरालाइज कर गया। मुझे पता है मुझे बहुत देर हो गई है। सो सॉरी। हमारे हाथ में क्या है? जानती हो, परसों एहतिशाम ने नायला से सब कुछ कह दिया और उस वक्त से लेके अब तक इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। ये नायला का एड्रेस है। तो क्या तुम उसके घर जाओगे? पहले इरादा तो था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे जाने से या तो बात बिगड़ जाएगी या बात बन जाएगी, और दोनों सूरतों में वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अहमद, हम एहतिशाम के लिए जो भी सोचेंगे वो उसके लिए बेहतर होगा। किस्मत ने एहतिशाम को बहुत धक्के दिए हैं। इस बार मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो, उसका इल्जाम या उसका क्रेडिट वो अपने ही आप को दे। दिस इज 777-001। कैप्टन एहतिशाम या अहमद के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए बीप का इंतजार करें। एहतिशाम, क्या आप फोन के पास हैं? लगता है पहले पैगाम की तरह आखिरी पैगाम भी मैं आपको खुद नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ 3 दिन आप पे भारी थे, लेकिन सुकून से मैं भी नहीं रही, क्योंकि ना ही तो मलिया का अमल ठीक था और ना आपका। मैं समझता था कि मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन कम से कम मोहब्बत में धोखा जायज नहीं है। मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत है जो बिन देखे बिन जाने हो गई? जो देखकर और सोच कर की जाती है वो मोहब्बत नहीं, सौदा होती है। यकीन कीजिए एहतिशाम साहब, ये सौदा ही है, और वो भी घाटे का। मैं जज्बात को नापने और तोलने के फन से नावाकिफ हूँ। शायद इसीलिए जिस चीज की भी आरजू की उसे पा ना सका। मोहब्बत आरजू से नहीं, कोशिश से मिलती है। मगर मैं तो कोशिश के भी काबिल नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कोशिश किए बगैर हार मानने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैं हार नहीं, हकीकत मान रहा हूँ। हकीकत ये है एहतिशाम कि आप सहारे की तलाश में गलत दरवाजे पे दस्तक दे बैठे हैं। सुना है मोहब्बत तो खुद एक सहारा होती है। ठीक सुना आपने, मगर एक तरफा मोहब्बत सहारा नहीं, बोझ होती है। आपकी आवाज में पहली बार लर्जिश को महसूस कर रहा हूं। शायद आपको खुद अपनी कही हुई बात पे एतबार नहीं। आपकी सोच पर कोई पाबंदी नहीं, मगर हकीकत यही है कि ना ही तो हमारे दरमियान कुछ था और ना ही कुछ होगा। अगर आपने मुझे छोड़ के जाना ही था तो मुझे यहाँ तक लाई ही क्यों? अगर पल्लू किसी कांटे में अटक जाए ना तो उसे घर नहीं लाया करते, उससे दामद छुड़ा लिया करते हैं। अगर आप यही चाहती हैं तो आज के बाद आपकी और हमारी बात कभी नहीं होगी। खुदा हाफिज एहतिशाम।
तुम्हारा भी और मेरा भी। अब क्या करेगा तू? वही जो मेरा मुकद्दर है। खुशियां पाने के लिए इंतजार नहीं, कोशिश किया करते। मैं तुझे आखिरी मौका देना चाहता हूं। वो मौका तुझे मलिहा ने नहीं दिया, वो मौका तुझे किस्मत नायला की सूरत में देना चाहती है। तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है। देख, नायला कोई आम सी लड़की नहीं है। वो तुझे हमदर्दी की भीख देना नहीं चाहती, और ना ही वो तुझे ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो तुझे पाकर कुछ खो रही है। तो फिर तू ही बता, क्या करूं मैं अब? ये दरिया तुझे अकेले ही पार करना मेरे दोस्त। वो आ रही है, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तू मेरे साथ नहीं रुकेगा? नहीं, ये जंग तेरी अपनी है, इसे तुझे खुद लड़ना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो नायला, आई एम सॉरी, मैं खड़े होकर आपका इस्तकबाल नहीं कर सकता। आप? जी मगर रशीद तो कह रहा था कि जी हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरा नाम सुन के मुझसे मिलने से इनकार कर दें। सुना तक झूठ के पैर नहीं होते, और आज देख भी लिया। आप चाहे आज जितनी भी कड़वी बातें कर लें, लेकिन मैं कहे सुने बगैर नहीं जाऊंगा। दूसरों की तो खैर है, मगर खुद से कब तक झूठ बोलते फिरेंगे आप? मैंने आपसे अपनी हालत के बारे में कभी झूठ तो नहीं कहा। अधूरा सच मुकम्मल झूठ की तरफ पहला कदम होता है। नायला, अगर मैं कदम बढ़ा सकता तो मेरा हर कदम सिर्फ आप ही की तरफ बढ़ता। ख्वाब और जाल में कोई फर्क नहीं होता, उन्हें बुनने वाले खुद ही उसके जाल में एक दिन फंस के रह जाते हैं। लेकिन मोहब्बत के ख्वाब देखना कोई जुर्म तो नहीं। लेकिन किसी दूसरे के कंधे पे पैर रख के जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना नाकाबिले माफी है। आप समझती हैं कि मैं जिंदगी का सफर आपके सहारे काटना चाहता हूं? आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती है एहतशाम साहब। एक नजर गौर से हम दोनों की तरफ देखे तो सही। आपने कहा था कि मोहब्बत आरजू से नहीं, कोशिश से मिलती है। क्या आपके नजदीक मेरी ये कोशिश बेईमानी है? नहीं, क्योंकि ये कोशिश आप मुझको पाने के लिए नहीं, खुद पर कुछ साबित करने के लिए कर रहे हैं। मैं आप पे सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि मैं मौत के डर से घबरा जाने वालों में से नहीं हूं। अब आप जाएंगे या मैं खुद आपको दरवाजे तक छोड़ाऊं? मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे नजरें नहीं मिला रही। तो ये बात है। अब मेरी समझ में आया कि आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती थी। मोहब्बत चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो दो माजूरों का बोझ नहीं उठा सकती है। लेकिन नायला, मोहब्बत तो ताकत देती है। चले जाइए एहतशाम साहब, हम तो दरिया के दो किनारों की तरह एक साथ चल भी नहीं सकते। ये तो तुम जानती होगी कि अगर
सूरजमुखी से सूरज मुंह मोड़ ले तो क्या होगा? आखिर आप समझते क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है नायला कि इंसान मुकम्मल कब होता है? जब उसे ऐसा साथी मिल जाए जिसकी उसको आरजू भी हो और जरूरत भी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे आप में वो सब कुछ नजर आता है जो मुझे अपनी शरीके हयात में चाहिए। अगर आप भी ऐसा ही चाहती हैं तो अपना हाथ बढ़ाइए मेरी तरफ।